प्रदेश में हरेला की धूम है। धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है पर्व। देहरादून में एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। टिहरी में जिलाधिकारी ने पेड़ भी लगाया। हरेला पर्व पर विकासनगर में धूमधाम से मनाया जा रहा है पर्व। तो हर तरफ हरेला पर्व की धूम दिखाई दे रही है। प्रदेश में हरेला पर्व मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ। और देहरादून में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने पौधारोपण किया है। टिहरी में जिलाधिकारी ने पेड़ लगाया है। विकासनगर में धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। तो हर तरफ तमाम अधिकारी, मुख्यमंत्री, नेता सभी हरेला पर्व के मौके पर पेड़ लगा रहे हैं। तो बता दें कि हरेला पर्व जो कि सावन आने का संदेश देता है और इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से उत्तराखंड वासी मनाते हैं। कह सकते हैं कि भक्ति भाव और स्वाद का ये पर्व है। ऐसे भी 3 तस्वीरें आपके सामने, टिहरी से, विकासनगर से और कर्णप्रयाग से, जहां पर तमाम अधिकारी, नेता, मुख्यमंत्री सभी जन पेड़ पौधे लगा रहे हैं। कहते हैं कि आज के दिन अगर एक टहनी भी आप टूटी हुई फेंक दो जमीन पर, गाड़ दो उसे, तो वो भी उगाती है। इस पर्व का विशेष महत्व है हरियाली के तौर पर, फसल के तौर पर, अन्न के तौर पर। तो धन धान से संबंधित ये पर्व फसलों के लिए, हरियाली के लिए मनाया जाता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और हर तरफ यही तस्वीर देखने को मिल रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने भी ये पर्व मनाया और पेड़ पौधे लगाए हैं। साथ ही जो अधिकारी हैं, डीएम हैं, उन्होंने भी हरियाली के इस पर्व पर पेड़ पौधे लगाए हैं। हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हम सबको बोध करवाता है, स्मरण करवाता है कि आखिर प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमने समन्वय बनाना है, किस प्रकार प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सनातन संस्कृति में युग युगांतर से प्रकृति को माँ के रूप में पूजने और उसका संरक्षण करने की परंपरा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी रूपी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इन सभी तत्वों का संबंध हमारी प्रकृति से है, हमारी वृक्षों से है। पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी, तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था और आप देख रहे होंगे 44 डिग्री और 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है। अनेक स्थानों पर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों और पुराणों में हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है। उत्तराखंड में हर जगह हरेला पर्व मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आज टिहरी जिले में भी हरेला पर्व मनाया गया और इसको लेकर टिहरी जिलाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि हरेला पर्व को लेकर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं और इनका क्या टारगेट है। सर, हरेला पर्व मनाया जा रहा है प्रदेश में, कितना टारगेट दिया गया है टिहरी जिले में? देखिए, जो हमने अपने सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत करके जो टारगेट निर्धारित किया था वो 4 लाख वृक्ष का है और इसको हम लोग लगाना हमने आज से शुरू किया है, जो कि आने वाले कुछ दिनों तक हम इस प्लान को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें काफ़ी हमने प्लानिंग करके स्थलों का चयन किया है कहाँ पर वृक्षारोपण होना है। इसके साथ ही जो हमने फॉरेस्ट फायर अभी देखी थी पिछले कुछ महीनों में, तो ऐसे हमने स्थल चयनित किए हैं जहाँ पर कि वन अग्नि से या फिर अन्य चीज़ों से उनको क्षति ना हो। और कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी चयनित किए हैं जहाँ आजीविका से भी उसको हम कनेक्ट कर सकें। तो इसमें वन विभाग और अन्य सभी विभाग मिलकर इस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। सर, एक नारा भी दिया गया है कि एक पेड़ माँ के नाम, इसको लेकर क्या संदेश देंगे?
देखिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अपने माँ के नाम पर अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आप उसकी देखभाल भी करेंगे और आपका एक इमोशनल कनेक्ट भी रहेगा। तो उसी क्रम में आज जो जितने भी विद्यार्थीगण यहाँ पर आए हैं या फिर जो भी अधिकारीगण हैं वो भी इसी संकल्प के साथ यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। सभी अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं सर, जो पेड़ लगाने के बाद उसकी जो देख रेख है उसकी सुरक्षा? देखिए, हमारे जिन डिस्ट्रिक्ट में मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी इन्होंने प्लानिंग करके डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप कराया है और हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, भले वो वृक्षों की सप्लाई हो या फिर उनका मेंटेन का कार्य हो। तो सभी डिपार्टमेंट्स ओनरशिप ले रहे हैं अपने अपने जगह पे जहाँ भी वो वृक्षारोपण कर। थैंक यू सर। अच्छा, टिहरी जिलाधिकारी जी से बात हुई तो उनका कहना था कि एक पेड़ माँ के नाम, तो जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उसकी देख रेख करना भी हमारा पहला दायित्व है। अरविंद नोटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, अपने टिहरी जनपद वासियों को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज से जो है अपने सावन माह का शुभारंभ हुआ है और जो हरेला मनाने का जो मुख्य वो लक्ष्य है कि किसान जो है अपनी वर्ष भर में किस प्रकार से अपने फसलों को आगे ठीक पैदावार हो और हमारे किसानों को सुख समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक के रूप में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी किसान इस पर्व से, सरकार जो इसको बृहत स्तर पे जो इसको मना रही है और एक पर्यावरण को लेकर के भी एक सघन अभियान, इससे पर्यावरण अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जल संवर्धन की जो हमारी परियोजनाएं हैं वो भी अपनी बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलेंगी। मैं पुनः सभी प्रदेशवासियों को इस पर भी शुभकामनाएं देता हूँ। समीर शाह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। समीर, किस तरीके से आखिर प्रदेश में प्रदेशवासी हरेला पर्व मना रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड को देवभूमि और तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है, तो वहीं जो इसकी उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसका एक अलग ही महत्व है। आज जो उत्तराखंड का जो लोक पर्व है उसमें से एक पर्व हरेला पर्व भी है, जिसे धूमधाम से पहाड़ों में मनाया जा रहा है। और आपने देखा होगा अभी कि उत्तराखंड में हर जिले में या हर गांव में जो लोग हैं वो वृक्षारोपण कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो हरेला पर्व को पर्यावरण के संरक्षण का प्रतीक भी माना जाता है। और जो हरेला पर्व है ये पहाड़ों में हर घर में 11 दिन पहले इसकी शुरुआत होती है। 7 बीज जो हैं उनको एक टोकरी में रोपित किया जाता है। उसके बाद 11 दिन बाद उसे जब वो पूरा हो जाता है, 11 दिन के बाद उसे फिर काट दिया जाता है। और काटने के बाद देखिए जो भगवान शिव हैं, माता पार्वती और भगवान गणेश, उनको वो चढ़ाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है और शिव जी और सारे भगवानों को चढ़ाया जाता है। और उससे देखिए जो ये हरेला हमारे पहाड़ों में होता है उससे वो एक जिस तरीके से वो घरों में उगता है या फिर उसे जिस तरीके से लगाया जाता है, उससे आने वाले समय में किस तरीके से जो फसलें होती हैं उसकी भी जानकारी मिलती है। तो अपने में देखिए वो उसका एक अलग ही महत्व है। और आज पूरे उत्तराखंड के हर गांव में, हर शहर में, हर घर में जो वृक्षारोपण के भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लोग अपने घरों में, अपने आसपास जहाँ पेड़ों का कटान हो चुका है या जहाँ लैंडस्लाइड होती है, उधर उन क्षेत्रों में भी जो है पौधारोपण करते हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो उसी का ये प्रतीक है और बड़े धूमधाम से जो है इसको मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए समीर, चाहे त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हो हर प्रदेश में, लेकिन एक बात तो साफ है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमारे लिए ये पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं। और ये जो पर्व होते हैं ये हमें इनकी महत्ता ही सिखाते हैं, एक संदेश देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हरेला पर्व का जो संदेश है वो एक सीधा सा संदेश जाता है कि जो पौधे हैं उनको किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से जिस तरीके से अभी जो पेड़ों का जो कटान हो रहा है या फिर जहां जहां अगर ऐसी चीजें तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो वहां हमें समझने की जरूरत है कि पर्यावरण को जो है बचाया जाए और आने वाली जो पीढ़ी है हम उन्हें किस तरीके से जो आगे का जो देने जा रहे हैं उसका भी एक इसमें संदेश दिया जाता है। दूसरी चीज देखिए, पहाड़ों में पर्व को बड़ी धूमधाम से भी मनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में हरेले को जो संस्कृति है हमारी वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले से, लगभग 2-3 साल पहले से जो ये पर्व है ये आया है और इसको लोगों ने भी अपने घरों में मनाना शुरू करा और अभी जो नई पीढ़ी है वो भी इसको बढ़ चढ़कर आगे मना रही है। तो देखिए पर्यावरण के संरक्षण का ये प्रतीक है और जिस तरीके से लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो वो आने वाले समय में पहाड़ों को और जो लोग हैं उनको जरूर इसमें मदद देगा। जी
और बिल्कुल, और लोग एक दूसरे को जब देखते हैं तो उनसे सीखते भी हैं और उनको ये भी समझ में आता है कि उनकी जो संस्कृति है, उनके त्योहार हैं, उनके पर्व हैं, वो उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, तमाम नेताओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री धामी, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी तरफ से उन्होंने संदेश भी दिया है, तो जाहिर तौर पर इनको देखकर भी लोग सीखते हैं और अपने घरों से निकलकर वो पेड़ पौधे लगा रहे होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन तो अगर आप एक टूटी टहनी भी फेंक दो जमीन में तो वो भी उगाती है। जी बिल्कुल, देखिए जो हरेला त्योहार है ये तीन तरीकों से मनाया जाता है, और जिस तरीके से अभी मंत्रियों की अगर हम बात करें तो वो एक संदेश दे रहे हैं, इसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो लोकल है वो भी आगे इसको लेकर पहुंच रहे हैं। स्कूलों में आज के दिन जो है छुट्टियां की जाती है ताकि जो बच्चे हैं, स्कूल्स हैं, वो हर स्कूल अपने अपने स्कूल के नाम से जंगलों में या क्षेत्र में कहीं भी पेड़ों का रोपण करें। तो ठीक है समीर, लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच हल्द्वानी का रुख करूंगी, जहां से भूपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, हल्द्वानी में क्या खास हरेला पर्व पर किस तरीके से मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज हल्द्वानी और हल्द्वानी के आसपास लोगों ने पेड़ लगाकर यहाँ पर अगर देखा जाए वृक्षारोपण किया है। अगर देखा जाए प्रकृति को समर्पित जो त्योहार है वो हरेला है, और हरेले के पर्व के मौके पर पूरे प्रदेश में जगह जगह लोग हरियाली के लिए कदम उठा रहे हैं और पेड़ पौधे के माध्यम से वृक्षारोपण किया जा रहा है। और अगर बात की जाए उत्तराखंड सरकार की, तो उत्तराखंड सरकार ने भी हरेला पर्व को बहुत धूमधाम से मनाने की योजना बनाई है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो हल्द्वानी के आसपास जो स्कूल हैं या फिर जो आसपास के लोग हैं वो हरेले पर्व को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं। वो हर साल की भांति इस वर्ष भी लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। जी अगर नेताओं की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, तो हल्द्वानी में क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि बाकी और क्षेत्रों को अगर देखें तो हर तरफ से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अधिकारी भी पहुंच रहे हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, जिनको देखकर लोगों के बीच में भी एक संदेश जाता है कि वो भी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। जी बिल्कुल, हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और नैनीताल की जो जिलाधिकारी है वंदना सिंह और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं और उनके अलावा कई ऐसे लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन्होंने आज वृक्षारोपण किया है। वृक्षारोपण से उन्होंने साफ संदेश दिया है कि अगर हम अपनी जमीन और अपने जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको अगर बचा के रखेंगे तो हमारा भविष्य रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो हरेला पर्व जिसको जोर शोर से आज प्रदेश में मनाया जा रहा है, आगे बढ़ेंगे।